दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मैच का डाइसेक्शन करने वाले हैं जिसने लिटरली सबके होश उड़ा दिए थे। आईपीएल 2026 का वो अनबिलीवेबल दिल्ली कैपिटल्स का कमबैक पंजाब किंग्स के खिलाफ। मतलब जो नामुमकिन लग रहा था ना, वो सच में हो गया। चलिए बिना किसी देरी के सीधे एक्शन में चलते हैं। सिर्फ एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 211। धर्मशाला का एचपीसीए स्टेडियम और सामने 211 रन्स का एक विशाल पहाड़। शुरुआत से ही प्रेशर इतने एक्सट्रीम था कि पूछो मत। ये कोई नॉर्मल रन चेज नहीं था, ये सीधे तौर पर हिम्मत और तकनीक का एक अल्टीमेट टेस्ट था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक रन चेज की, जिसे हम धर्मशाला का चमत्कार भी कह सकते हैं। अब इसकी अहमियत समझिए। इस वेन्यू पर आज तक किसी भी टीम ने इतना बड़ा टोटल सक्सेसफुली चेज नहीं किया था। 0। ये फिगर्स ही अपने आप में चीख चीख कर बता रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की ये जीत स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कितनी रेयर और हिस्टोरिक है। लेकिन उस रन चेज के चमत्कार से पहले आइए पहली इनिंग्स के उस तूफान को देखते हैं जब पंजाब ने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य सेट किया था। मैच की रफ्तार बिल्कुल क्रेजी थी। सिर्फ पहले 3 ओवर्स में पंजाब 51 रन्स पर थी, बिना किसी नुकसान के उड़ रहे थे बिल्कुल। और फिर 9वें ओवर तक प्रियांश आर्या ने मात्र 33 गेंदों में धुआंधार 56 रन्स ठोक दिए। दिल्ली के बोलर्स लिटरली सांस तक नहीं ले पा रहे थे। और इस एक्सप्लोसिव स्टार्ट को एक मैसिव टोटल में कन्वर्ट किया कप्तान श्रेयस अय्यर और कूपर कनॉली ने। अय्यर ने बिल्कुल कंपोजर के साथ 59 रन्स बनाए और कनॉली के 38 रन्स। इन दोनों ने मिलकर पंजाब किंग्स को एक कमांडिंग 210 फॉर 5 के स्कोर तक पहुंचा दिया। उस पॉइंट पर सच में लग रहा था कि दिल्ली के पास अब कोई चांस नहीं है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला फेज, दिल्ली का वो पलटवार जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। अब इस चेस का प्रोग्रेशन देखिए, बहुत ही ड्रामेटिक है। पावर प्ले में ही दिल्ली का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। स्कोर था सिर्फ 47 फॉर 3। फिर जब 8.2 ओवर्स पर ट्रिस्टन स्टब्स का वो रनआउट हुआ, तब टीम 74 फॉर 4 पर स्ट्रगल कर रही थी। गेम ओवर राइट? एक्चुअली नहीं, यहीं पर अक्षर पटेल ने चार्ज लिया। 14th ओवर तक आते आते अक्षर ने सिर्फ 30 गेंदों में 56 रन्स जड़ दिए और एंड में डेविड मिलर के साथ उनकी पार्टनरशिप ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 19th ओवर में ही, जी हां, 1 ओवर बाकी रहते ही डीसी ने 216 बनाकर मैच जीत लिया। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है दोनों कप्तानों के अप्रोच का अंतर। एक तरफ अक्षर पटेल थे, जिन्होंने प्रेशर में 56 रन्स बनाए, एक शानदार एंकरिंग इनिंग्स खेली और बेहद प्रोएक्टिव तरीके से टीम को जीत की तरफ लीड किया। और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर, जिन्होंने हालांकि 59 रन्स की अच्छी पारी खेली, लेकिन उनकी कैप्टनसी और बॉलिंग रोटेशंस की जमकर धुलाई हुई, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरे मैच में एक भी ओवर स्पिन का नहीं करवाया। लेकिन सच कहूं तो ये जीत सिर्फ एक खिलाड़ी का वन मैन शो नहीं थी। नीचे आकर डेविड मिलर ने 28 बॉल्स में 51 की एक्सप्लोसिव पारी खेली। आशुतोष शर्मा ने सिर्फ 10 बॉल्स पर 24, माधव तिवारी ने 8 बॉल्स पर नाबाद 18 और आकिब नबी ने तो 2 बॉल्स पर ही नाबाद 10 रन्स ठोक दिए। इन कैमियोज ने गेम को पूरे 6 गेंदें बाकी रहते ही फिनिश कर दिया। ये दर्शाता है कि टीम में डीप बैटिंग डेप्थ होना कितना क्रूशियल है। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जिसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया, टैक्टिकल ब्लंडर्स और फैंस का फूटता हुआ गुस्सा। ओके, आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अलग अलग सोर्सेज और ढेरों फैंस के मुताबिक पंजाब के इस एपिक कोलैप्स के 3 मुख्य कारण थे। पहला, खराब फील्डिंग और कई सारे ड्रॉप्ड कैचेस। दूसरा, युजवेंद्र चहल जैसे 200 विकेट्स लेने वाले दिग्गज स्पिनर को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। और तीसरा, डेथ ओवर्स में लगातार बहुत सारे रन्स लुटाना। और ये गुस्सा ऑनलाइन बिल्कुल साफ छलक रहा था। रेडिट पर एक यूजर का क्लियरली मानना था कि श्रेयस अय्यर की बॉलिंग रोटेशन बिल्कुल बकवास थी। एक ऐसी पिच पर जहां शायद कुछ बदलाव की जरूरत थी, वहां चहल जैसे एक्सपीरियंस्ड मैच विनर को एक भी ओवर ना देना, ये डिसीजन सच में किसी के दिमाग में फिट नहीं बैठा। एक और बहुत ही अलार्मिंग आंकड़ा यहाँ सामने आता है। एक फैन ने ये पॉइंट आउट किया कि आईपीएल हिस्ट्री में श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन 8 बार, जी हाँ 8 टाइम्स 200+ का टोटल डिफेंड करने में फेल रहे हैं। ये एक ऐसा चिंताजनक पैटर्न है जिसे कोई भी टीम मैनेजमेंट आगे चलकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। और क्रिकेट का एक यूनिवर्सली सच्चाई वाला असूल है, कैचेस विन मैचेस। पंजाब किंग्स की अबिस्मल फील्डिंग और लगातार छूटे हुए कैचेस ने दिल्ली को मैच में वापस आने की प्लेटर पर सजाकर एंट्री दे दी। अगर फील्डिंग थोड़ी सी भी बेहतर होती तो आज मैच का नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता था।
तो अब इस सब का बड़ा इम्पैक्ट क्या है? आइए आईपीएल 2026 के प्लेऑफ पिक्चर और आगे की स्टैंडिंग्स पर नजर डालते हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर वो ये है कि दिल्ली कैपिटल्स ने इस नामुमकिन जीत के साथ खुद को सीधा 7th पोजीशन पर लाकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें किसी तरह जिंदा रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स अपनी लगातार 4 हार के बावजूद 13 पॉइंट्स के साथ अभी भी 4th नंबर पर अटकी हुई है, लेकिन उनका मार्जिन ऑफ एरर अब खत्म हो चुका है। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बड़ा सवाल जो इस पूरे सिनारियो को देखकर दिमाग में आता है, शुरुआत में इतना दबदबा बनाने और पॉइंट्स टेबल के टॉप पर रहने के बाद क्या पंजाब किंग्स का इस तरह से चोक करना और टॉप 2 प्लेऑफ स्पॉट से बाहर होने का खतरा, क्या ये आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा फंबल माना जाएगा? क्या लगता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही कमाल के ब्रेकडाउन्स के लिए जुड़े रहिए।